रे पंछी पार गगन, नई सुबह की नई किरण। चलो रे पंछी पार गगन, बिखरा करके किरण किरण, बुला रहा है वो प्राण धन, नई सुबह की नई किरण। ध्यान ना तो दुनिया का है ध्यान, आए प्रभु एक समान हो जाए हम, एक समान महामिलन की लगी लगन। आओ कर ले प्रभु मिलन, आओ कर ले प्रभु मिलन। परम शांति पाए विश्राम, को मिला विराम, संकल्पों को मिला विराम। परमानंद शांति को इतना प्यारा शांति था, अंतर मन बन गया सुमन। आओ कर ले प्रभु मिलन, आओ कर ले प्रभु मिलन, नई सुबह की नई किरण। चलो रे पंछी पार गगन, नई सुबह की नई किरण। चलो रे पंछी पार गगन, बिखरा करके किरण किरण, बुला रहा है वो प्राण धन, आओ कर ले प्रभु मिलन। आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी हमारा एक बहुत ही शानदार क्रम चल रहा है, एक सीरियल चल रहा है, भीतर का रोग भीतर का इलाज। इस श्रृंखला इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी लेकर अब हम आज आपके साथ जुड़ रहे हैं। पिछले 2 सप्ताह से हमने ज्योतिंद्र जी से बहुत सुंदर तरीके से हमारे अंदर जो रोग पैदा होते हैं उसको बिना दवा के ध्यान, उस मंत्र, उस मुद्रा का प्रयोग करते हुए किस तरह से हम उससे राहत पा सकते हैं हमने जाना। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज तीसरा एपिसोड लेकर हम आपसे जुड़ रहे हैं और आगे भी हमारे और कुछ एपिसोड रहेंगे। बहुत ही एक शानदार और उपयोगी श्रृंखला। हमें इंतजार रहता है कब शुक्रवार आए, कब हम ज्योतिर्विद्या जी से मिलें और उनसे नई नई बातें, नई नई प्रयोग हम सीखें। तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा, अपने अपने वीडियो सभी ऑन करेंगे।
किसी का वीडियो ऑफ नहीं रहेगा, आपका आपके सबके स्माइलिंग फेस, मुस्कुराते हुए चेहरे दिखने चाहिए। और दोनों हाथ ऊपर करते हुए ओम और हम के साथ ज्योतिंद्र जी का स्वागत कीजिए। ज्योतिंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आपसे निवेदन, आप आज का सत्र शुरू करें। ओवर टू यू। सत्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए आज का ये अनोखा कार्यक्रम हम शुरू करते हैं। तीसरा भाग है। प्रत्येक भाग में हम कुछ रोग के बारे में और उसके इलाज के बारे में हम बताएंगे। आई थैंक श्री आनंदवर जी सेठिया और अलका जी to give me this opportunity to discuss भीतर का रोग, भीतर का इलाज। मित्रों, आशा है आप आज के ये जो हम बीमारियां डिस्कस करते हैं वो आप नोट कर लेते हैं और आप और 10 लोग को दिखाइए, सिखाइए। ये बहुत जरूरी है। तो मैं स्किन डिजीज के बारे में आज बात करना चाहता हूं। स्किन डिजीज, हमारी त्वचा, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कवर है हमारी बॉडी से, और बायोलॉजिकली दृष्टि से ये हमें माइक्रोब्स, सूक्ष्म जीव, यूवी रेडिएशन से हमें बचाती है। और फ्रॉम द साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू इट रिप्रेजेंट्स आइडेंटिटी एंड प्रोटेक्शन। देखिए, एक बाउंड्री है। When this boundary threatens, the skin sometimes speaks. हमारी त्वचा जब कोई असुरक्षित महसूस होती है तब संकेत देती है। तो त्वचा की बीमारी हम ये समझे कि ये एक भीतर का रोग का कम्युनिकेशन है। त्वचा के रोग के लिए चर्म रोग चिकित्सा एक मंत्र बताया है। गुरुदेव तुलसी, आचार्य श्री महाप्रज्ञ और वर्तमान आचार्य श्री महाश्रमण ने हमको बहुत कृपा करके ये सभी बातें बताई है जो मैं आज शेयर करना चाहता हूं। त्वचा के लिए मंत्र है क्षिप ओम स्वाहा। क्षिप ओम स्वाहा मैंने स्क्रीन शेयर किया है, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। और ये जो मंत्र है ये एक माला मतलब 108 बार हमें जपना है। रिपीट दिस 108 टाइम्स, 108 टाइम्स वंस इन अ डे। तो ये मंत्र से हम बहुत कुछ, हमारे जो त्वचा के रोग है इससे राहत पा सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। तो मैं ये जूम चैट में भी लिख लेता हूं ताकि अगर कोई स्पेलिंग वगैरह आपको देखना है तो आप देख सकते हो। मैंने जूम चैट में भी लिख लिया है। ये मंत्र करते समय हमें पूरे शरीर पर हरे रंग का ध्यान करना है। विजुअलाइज ग्रीन लाइट सराउंडिंग द बॉडी 3 feet in every direction, एंटायर बॉडी। हरे रंग का ध्यान करना है, ठीक है। और हम ये मंत्र करते हैं, प्रतिदिन एक माला करेंगे, ठीक है। और मंत्र का उच्चारण करना है
और धीरे धीरे वॉल्यूम रिड्यूस करना है। त्वचा के रोग शांत हो जाएंगे, मानसिक प्रसन्नता बढ़ जाएगी। स्पेसिफिक डिजीज की थोड़ी हम बात करें, रैश होता है जो त्वचा में एक समय कुछ भाव विकसित होता है, वो कम्युनिकेट हो जाता है। तो हमें ये दोहराना है मेडिटेशन करते समय। देखिए, हमने पहले भाग में भी बता दिया था, मेडिटेशन के 11 स्टेप्स है। स्टेप नंबर 9 इज अनुप्रेक्षा। स्टेप नंबर 9, जब तक स्टेप नंबर 9 पे पहुंचेंगे तब तक आपने कायोत्सर्ग कर लिया है, चैतन्य केंद्र को एक्टिवेट कर लिया है, रंगों का ज्ञान कर लिया है। और ये करते करते जब हम अनुप्रेक्षा के स्टेप में आते हैं तो मन में हमें कुछ पॉजिटिव बातें दोहरानी है। यू हैव टू रिपीट इन योर माइंड these sentences, especially for the rash, skin disease की बात हो रही है। Please make a note, repeat in your mind, I am alive to the joys of living. I am alive to the joys of living. I love and approve of myself. I love and approve of myself. The past is forgiven and forgotten. The past is forgiven and forgotten. I am free in this moment. अनुप्रेक्षा के समय हमें कुछ बातें दोहरानी है। ध्यान के समय ये भाव विकसित करें, मैं जीवन के प्रभाव में सहजता से विश्राम करता हूं। मैं जीवन के प्रभाव में सहजता से विश्राम करता हूं। मैं जीवन के आनंद के प्रति जागरूक तो हूं। मैं जीवन के आनंद के प्रति जागरूक हूं। मैं जीवन की सर्वोत्तम चीजों के योग्य हूं। मैं जीवन की सर्वोत्तम चीजों के योग्य हूं। मैं स्वयं से प्रेम करता हूं और स्वयं को स्वीकार करता हूं। मैं स्वयं से प्रेम करता हूं और स्वयं को स्वीकार करता हूं। इस तरह से हमें अनुप्रेक्षा करनी है। कंटेम्पलेशन, विजुअलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग मेडिटेशन। देखिए, जब ये हम सकारात्मक तरीके से ध्यान करते हैं तो अच्छी बातें आकर्षित करते हैं। ठीक है, कुछ लोगों को स्किन ड्राई हो जाती है, कुछ इचीनेस आ जाती है, खुजली, और कुछ डॉक्टर इसको डायग्नोस करते समय कुछ लोगों को एक्जिमा कहते हैं। एक्जिमा, एक्जिमा इज डायग्नाइज, इट इज अ नॉन कंटेजियस कंडीशन ऑफ द स्किन। दिस itchy patches are there, it becomes dry sometime। तो इसके लिए हमें ये समझना है कि हमारे शरीर के अंदर कुछ भावनाएं दब के रह गई है। मे बी रिसेंटली, मे बी इन लॉन्ग पास्ट, ईयर्स बैक, हमारे भीतर ये भावनाएं दब जाती हैं एंड इट मैनिफेस्ट इन द बॉडी एज डिजीज। Usually doctor will see the symptom on the gross body। हालांकि उसका मूल कारण है, रूट ऑफ द प्रॉब्लम इज
सप्रेस्ड इमोशंस। इसलिए हमें इस तरह के कुछ वाक्य दोहराने हैं, स्पेशली फॉर एक्जिमा। मैं एक और वाक्य बता देता हूं। प्लीज रिपीट इन योर माइंड। हार्मनी एंड पीस, लव एंड जॉय सराउंड मी एंड इनहेबिट मी। शांति, प्रेम और आनंद मुझे चारों ओर से घेरे हुए हैं और मेरे भीतर निवास करते हैं। इस तरह के हमें कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन दोहराने हैं। मित्रों, स्किन डिजीज में कुछ लोग का डायग्नोसिस आता है सोरायासिस। सोरायासिस भी एक बीमारी है और ये क्रॉनिक है। इट इज एन ऑटो इम्यून स्किन डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून एक त्वचा का रोग है सोराइसिस, और इसमें स्किन सेल्स मल्टीप्लाई क्विकली एंड इट फॉर्म्स अ थिक स्केली पैचेस। तो अगेन इसके लिए भी हमें ध्यान करने से सोराइसिस हम बिल्कुल रिवर्स कर सकते हैं, बिल्कुल रिवर्स कर सकते हैं। हमारी फीलिंग्स जो है वो नंब हो जाती है। ओके, when we try the feelings to be suppressed, to numb it, the skin may thicken symbolically। इसलिए वो स्किन थिक हो जाती है वहां पर। देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अवर फीलिंग्स इज अ पावरफुल टर्निंग पॉइंट। हमारी भावनाओं की हमें जिम्मेदारी लेनी है और ये एक महत्वपूर्ण मोड है। प्रतिदिन ये वाक्य दोहराए। मैं अभी सोरासिस की बात कर रहा हूं। मैं स्वयं से प्रेम करता हूं और स्वयं को स्वीकार करता हूं। फॉर सोराइसिस, रिपीट इन योर माइंड, I deserve and accept the very best in life. I love and approve of myself. I love and approve of myself. देखिए, meditation is a great way to treat this disease. हमारे भीतर जो कॉर्टिसोल लेवल होती है, कुछ हार्मोन होते हैं, स्ट्रेस होता है, इसलिए ये सब बीमारियां हो जाती है। तो हमारी जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, हमारे भीतर जो एक हीलिंग एंड क्योरिंग सिस्टम है, हमारी प्राण शक्ति में ये ऊर्जा है, इसको एक्टिवेट करना है। शरीर जो है ये आपका शत्रु नहीं है, वह एक अत्यंत ईमानदार और ऑनेस्ट है जो कम्युनिकेट कर देता है। ठीक है मित्रों, हमने स्किन की बात की, स्किन डिजीज और चैलेंजेस की। सभी ध्यान करते समय अगर मैंने कोई स्पेसिफिक मुद्रा नहीं बताई है तो नॉर्मल ध्यान की मुद्रा हम कर सकते हैं। नॉर्मल ध्यान की मुद्रा वहां पर एक बार मैं इसको स्क्रीन पे ले लेता हूं ताकि हम इसको देख सके। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, थम्स टचिंग ईच अदर, लेट इट रेस्ट ऑन द लैप। इस तरह से हमें नॉर्मली ये मुद्रा पे हम पूरी 30 मिनट का ध्यान कर सकते हैं। और इसको अगर अधिक प्रॉब्लम है तो बढ़ा के 48 मिनट्स एवरी डे हमें इसको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। मतलब देखिए, ये सब बातें कोई बोलता है ना कि टाइम नहीं मिलता,
आज समय कम है, कल करेंगे, ये गलत है। इस गिव प्रायोरिटी एंड शेड्यूल व्हेन यू वांट टू डू मेडिटेशन। मित्रों, ओम आइए अब हम, यस जवेरी जी, हाँ जी, स्किन डिजीज के लिए आपने जो हिंदी में 4 पंक्तियां बताई, उच्चारण करना एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज, हिंदी में। हाँ हाँ जरूर जरूर। मैंने एक शुरुआत में मैं ऐसा करता हूं, मैं इसमें जूम स्क्रीन में भी लिख लेता हूं, जी so you can easily make a note of it. ओके, तो इसके कई सारे मतलब प्रॉब्लम्स के ये है फॉर्मेशन, तो कुछ मैं इसमें मैं लिख लेता हूं ताकि आप इसको दोहरा सके। हिंदी वाला वाक्य, यस मैंने जूम चैट में लिखा है, जूम चैट में, हाँ जी। Maybe you would like to make a note. और ये जब हम उच्चार दोहराते हैं, ये वाक्य दोहराते हैं, तभी हमें शांति और सुख का, स्वास्थ्य का, हैप्पीनेस एंड हेल्थ का एक अंदर से अनुभव होना चाहिए, प्रतीत होना चाहिए। माय स्किन प्रॉब्लम हैज गॉन, सी एवरीथिंग इज ओके। ये हमारे अंदर की भावनाएं आती रहेगी। और जब ये बोलते हैं, जब ध्यान करते हैं, अनुपेक्षा करते हैं, तो ये कौन सुनता है? हमारा भीतर का अवचेतन मन सुनता है। The subconscious mind is a very powerful. It will take it literally and it will drive you towards that goal. That is the essence of meditation. है ना? Okay. Thank you, Anandmal ji. I will talk about digestive system. Digestive system की बात करें, पाचन तंत्र, कई सारी बीमारी होती है जब हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ जाती है। तो इसलिए हमें, हमारे जो एक सोफिस्टिकेटेड मशीन है, हमारा शरीर इज अ फैंटास्टिक अमेजिंग प्लांट, मानो फैक्ट्री है, एक कारखाना है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, इसको अब्यूज करते हैं, इसकी सार संभाल नहीं करते। When you abuse your body, it will become sick. तो हम क्यों ना समझ ले हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में मैं बता देता हूं। आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। माउथ, यहां पर सलाइवा तैयार होता है, टंग, फेरिंग्स, खाना खाते हैं, द फूड गोज इन द इसोफेगस। इसोफेगस एक ट्यूब है। यहां लीवर बताया है। लीवर इज अ लार्ज ऑर्गन, लार्जेस्ट ऑर्गन इन आवर बॉडी, लीवर। ये एक फैंटास्टिक केमिकल का कारखाना है, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। यहां गोल ब्लेडर और डिओडिनम है। ये स्टमक है, जो ग्रीन में दिख रहा है, स्टमक। खाना स्टमक में जाता है। यहां पैनक्रियास है, स्टमक के नीचे। यहां इंसुलिन बनता है और फिर खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है और लार्ज इंटेस्टाइन आते। तो इस तरह के कुछ हम शरीर के इंटरनल वाइटल ऑर्गन्स है, इसके ऊपर हम प्रेक्षा करेंगे। प्रेक्षा का मतलब है देखना, जैसे प्रेक्षक, प्रेक्षक मतलब ऑडियंस। हमें देखना है, आंख बंद करके, विजिट लीवर, विजिट स्टमक, विजिट इंटेस्टाइन,
जैसे हम एक कारखाना के डिपार्टमेंट हेड प्रत्येक डिपार्टमेंट में जाके एक सीईओ चक्कर लगाता है, वैसे चक्कर लगाओ। इसको शरीर प्रेक्षा कहते हैं। शरीर प्रेक्षा करनी है शरीर को ठीक करने के लिए। हम थोड़ी स्पेसिफिक बात कर ले। डाइजेस्टिव सिस्टम पे किसी को कब्ज होता है, कब्ज, गैस की समस्या है, कॉन्स्टिपेशन, तो इसके लिए हमें कुछ अफर्मेशन दोहराना है। प्लीज मेक अ नोट। अफर्मेशन फॉर कॉन्स्टिपेशन: I am relaxed and I allow life to flow through me with ease. मैं हिंदी में भी बताता हूं। मैं शांत हूं। आप मन में दोहराइए, मैं शांत हूं और जीवन को सहजता से अपने भीतर प्रवाहित होने देता हूं। इस तरह के हमें वाक्य दोहराने हैं। मैं एक बार चैट में भी लिख लेता हूं। ये कब्ज के लिए है, जो मतलब कॉन्स्टिपेशन वगैरह होता है, इसके लिए। लेट मी मेक अ नोट इन द जूम चैट ऑल्सो। मैंने जूम चैट में अफर्मेशन लिख लिया है, अनुप्रेक्षा के समय क्या करना है। हाँ, और एक महत्व की बात, मुद्रा, वायु मुद्रा करनी है ध्यान करते समय। वायु मुद्रा, मैं एक बार चित्र दिखा देता हूं वायु मुद्रा का। यू आर एबल टू सी माई स्क्रीन। वायु मुद्रा कैसे करनी है? पहली उंगली अंगूठे से दबानी है और बाकी की 3 उंगली सीधी रहेगी। फॉर द डाइजेस्टिव सिस्टम चैलेंजेस, वायु मुद्रा कैन हेल्प। जब हम पूरा मतलब ध्यान करते हैं तो ध्यान दरमियान वायु मुद्रा करें। हमें एक मंत्र भी मिला है पेट के लिए, स्टमक, फॉर स्टमक देयर इज अ मंत्र। ये मंत्र हमें 21 बार दोहराना है। प्लीज मेक अ नोट। मंत्र आई विल राइट इन द जूम चैट ताकि उसके उच्चार आप समझ पाओ। ओम कले विकले स्वाहा, ओम कले विकले स्वाहा। ये 21 बार करना है और you need to repeat 21 times, gently moving your hand over stomach. ठीक है, मैं इसको भी एक बार जूम चैट में लिख लेता हूं so that there is no miscommunication. ओम कले विकले स्वाहा, ये मंत्र है, 21 बार उच्चार करना है। जैसे पहले बताया, reduce the volume from loud to absolute silent. पेट के दर्द और समस्या के लिए ये मंत्र शांति देता है। तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम, वायु मुद्रा और मंत्र हमें ध्यान रखना है, नोट करना है। और ये सभी बीमारियां जो है, मैं कोशिश करूंगा कि ईयर 2026 26 बीमारियों के बारे में बात करूं, लेकिन आप ये समझना जरूरी है, डिपेंडिंग ऑन द डेप्थ ऑफ द प्रॉब्लम, किस स्टेज में बीमारी है, शुरुआत है या आगे बढ़ चुकी है, हमें ध्यान करने के लिए समय देना पड़ेगा।
3 महीना की अवधि का एक एवरेज हम पकड़े, 3 months time you need to give every day half an hour to do the meditation. This is not a quick fix. ये ऐसा नहीं है कि एक ओवरनाइट आप ठीक हो जाओगे, समय लग सकता है। पूरी श्रद्धा के साथ, ट्रस्ट मी, इट वर्क्स। यस यस। Hundreds of people I have treated like this. जवेरी जी, आपने जैसे त्वचा रोग के लिए ग्रीन कलर का ध्यान बताया, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए कौन सा रंग? हाँ, वेरी गुड पॉइंट। देखिए, बाय डिफॉल्ट जब मैं कोई रंग के मेंशन नहीं करता हूं, तो ग्रीन कलर ऑन थाइमस ग्लैंड, क्लियर ग्रीन लाइट, ट्रांसपेरेंट, बहुत ही अच्छी एकदम हरे रंग का ध्यान, मानो पूरे रूम में ग्रीन कलर आ गया है। द ग्रीन कलर इज नाउ इन एंटायर रूम। आंख बंद करके हमें विजुअलाइज करना है। शुरुआत में चाहे तो आप फिजिकल ग्रीन कलर देख के फिर आंख बंद करके प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, visualize green color is surrounding your body 3 feet in every direction, and then focus green color on the center of the chest, center of the chest, आनंद केंद्र पे। सभी बीमारियों के लिए, सभी बीमारियों के लिए, unless and otherwise I mention visualize green color, जो लेशा ध्यान का स्टेप है। एंड एट द एंड जब हम ध्यान पूरा कर लेते हैं, तो एकदम अंतिम 1-2 मिनट ऊपर ज्ञान केंद्र, चोटी का भाग, यहां पर सफेद रंग का ध्यान करना है। ऑलवेज क्लोज द मेडिटेशन, एंड द मेडिटेशन बाय विजुअलाइजिंग व्हाइट लाइट ऑन टॉप ऑफ द हेड, सेंटर ऑफ नॉलेज। एंड मेडिटेशन फॉर 2 minutes, व्हाइट लाइट। ठीक है, ऑलवेज। ये सभी मेडिटेशन के लिए, कोई भी मेडिटेशन करते हैं हमेशा सफेद रंग से करें, लाइक अ फुल मून लाइट, पूर्णिमा के चंद्र की तरह सफेद शीतल चांदनी। सफेद रंग का ध्यान करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो ऊर्जा पैदा हुई है इसको हमें सकारात्मक ढंग से वापरना है। We need to use it in a constructive, positive way. Meditation develops inner energy. और ये जरूरी है कि ये हम जो भी हमें एक ऊर्जा मिलती है, अमेजिंग पावर, ये हम हमारे अच्छे के लिए, लोगों के अच्छे के लिए हम यूज करें। इसलिए सफेद रंग का ध्यान करना जरूरी है। ठीक है, आइए हम थैंक यू आनंदमल जी फॉर रिमाइंडिंग दिस। प्लीज डोंट हेजिटेट। और बाद में अगर कुछ समय है तो हम प्रश्नोत्तर के लिए थोड़ा समय रखेंगे। और मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि प्रश्न, हमने जो बीमारियां आज डिस्कस की है उसके बारे में अगर आप पूछे या फीडबैक दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट, हम जो बीमारी की बात करते हैं यह है एसिडिटी, GERD। कुछ डॉक्टर लिख देते हैं डायग्नोसिस में गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज, GERD, या एसिडिटी हो जाती है। तो ये मतलब मंत्र और उच्चार ये सब मैंने बता दिया, मुद्रा बता दी। लेकिन जब हम सोते हैं तो बाई करवट ऑन लेफ्ट साइड में सोए, especially for people who have acidity. Even otherwise, sleeping on left is advisable. Sleeping on left side, at least शुरुआत में। और अदरक, केला, पपीता, ये अच्छा मतलब खाने में आप इंक्लूड कर लो। जिंजर, बनाना और पपैया। Papaya is very good fruit. You must take
और फ्रूट के बारे में मैं एक और बता दूं, रोज 2 या 3 तरह के फ्रूट लेने हैं। मतलब सुबह सुबह को समझो एप्पल लिया, आप दोपहर को या शाम को स्ट्रॉबेरी ले लो। यू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द फ्रूट्स विच यू लाइक एंड रोटेट इट। एप्पल लेना है तो रोज एप्पल नहीं लेना है, रोटेट इट, चेंज इट। 2 या 3 फ्रूट एवरी डे, अलग अलग। ठीक है। हाँ, और स्पेशली फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम, अजवाइन, फेनल सीड्स, अजवाइन और सौंफ, कैरम सीड्स, ये भी बहुत अच्छे, मतलब एक मुखवास की तरह थोड़ा खाने के बाद छोटा ले सकते हैं। ये हम और एक बात कर लेते हैं। अच्छा हाँ, इसमें भी वायु मुद्रा करनी है, वायु मुद्रा जो मैंने पहले बताया, वायु मुद्रा करनी है फॉर द स्टमक। ठीक है। आईबीएस एक और बीमारी है, इंटरनल बाउल सिंड्रोम। इंटरनल बाउल सिंड्रोम, आईबीएस, जो आंतों की संवेदनशीलता के ऊपर ये बीमारी हो जाती है। द सेंसिटिविटी ऑफ द इंटेस्टाइन, जो स्ट्रेस इंटेस्टाइन में रहता है, उसके लिए ये आईबीएस हो जाता है। तो हमारी इम्यून की प्रतिक्रिया को प्रभावित करता है। और 50 to 90% केसेस ऑफ आईबीएस इज बिकॉज ऑफ डिप्रेशन। तो डिप्रेशन के लिए तो हमें ध्यान करने से बहुत फायदा होता है। ये सब अफर्मेशन, पॉजिटिव वाक्य दोहराना, ये बहुत जरूरी है। डिप्रेशन चला जाएगा, आईबीएस की बीमारी भी चली जाएगी। इसलिए हम ये जो हमारा ये जो 5 फ्राइडेज का प्रोग्राम है, भीतर का रोग भीतर का इलाज। तो भीतर का रोग क्या है? ये डिप्रेशन है। इसलिए हमें ये सब ध्यान के प्रयोग करने चाहिए, प्रैक्टिकल करने चाहिए। आहार का एक समय हम अगर स्पेशली इन द इवनिंग सूर्यास्त के पहले कर ले तो बहुत अच्छा रहेगा। कुछ लोग, मैं जब बात करता हूं तो कहते हैं कि भाई हम तो ऑफिस में से ही लेट होता है, दुकान में ही 9 बज जाते हैं, ग्राहक को छोड़ के हम क्या घर के में कैसे आए। तो 2 टिफिन ले जाओ, लंच के लिए और डिनर के लिए। खाना खाने के लिए एक 10-15 मिनट शांति से बैठ के हम हमें बीमारी निकालनी है या नहीं, एक 3 महीना का एक आप कर लो ना प्रैक्टिकल। देखो, झलमुड़ में से बीमारी चली जाएगी। सो प्लीज ट्राई टू ईट बिफोर सनसेट। पानी भरपूर पीना है, लेकिन भोजन के दरमियान पानी नहीं पीना है। भोजन के थोड़े समय के बाद में पानी पी सकते हैं। These are very simple, common guidelines, but to make it complete, I thought it is necessary that we mention it here, so that there is no assumption. मैं assume नहीं करना चाहता हूं कि आपको भी पता है, तो इसलिए मैं वापस बता देता हूं। एक पेट में या छोटी आंत में कुछ एक हमारे भीतर अल्सर हो जाता है, अल्सर। और मोस्ट कॉमन सिम्टम है स्टमक पेन। पेट में बहुत दर्द होता है और फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं और वो बोलता है ये तो पेप्टिक अल्सर हो गया है। तो पेप्टिक अल्सर भी हमारे खाने पीने, लाइफस्टाइल और हमारी भावनाएं, ये सब हमें नियंत्रण करना है, अच्छे से मैनेज करना है। तो कई प्रकार के अल्सर भी है, गैस्ट्रिक अल्सर, डियोडेनल अल्सर वगैरह। आई विल नॉट गो टू मच इन टेक्निकल,
लेकिन इसके लिए हमें खाने पीने में ध्यान रखना है, स्पेशली हाइजीन का। हाइजीन जो खाना पीना है, स्पेशली पानी शुद्ध होना चाहिए। तो बैक्टीरिया वाला पानी खाने पीने से या खाने में जब बैक्टीरिया आ जाते हैं तो फिर इस प्रकार की बीमारी हो सकती है। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट पर्सनल हाइजीन। हाथ धोने के बाद ही खाना खाए। कुछ भी काम किया है पता नहीं है, अच्छे से वॉश योर हैंड्स, जैसे हमने कोविड में बहुत करते थे, है ना। तो कोविड की बीमारी में वो समय में करते थे, लेकिन ये तो अभी भी करना चाहिए एवरी डे। मेक श्योर यू वॉश योर हैंड्स विथ सोप प्रॉपरली। हाथ धोए बिना खाने या पीने से संक्रमण फैलता है। ओके। एंड ऑफ कोर्स स्मोकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन, ये सब चीजें तो नहीं करनी है। स्मोकिंग बिल्कुल बंद करना है। उसके लिए भी आप अनुप्रेक्षा कर सकते हो। ध्यान द्वारा हम डी एडिक्ट हो सकते हैं, ये जब व्यसन निकाल सकते हैं। नॉन वेजिटेरियन फूड इज नॉट एडवाइजेबल फॉर आवर ह्यूमन बॉडी। हमारी पाचन क्रिया जो है, हमारी पाचन मतलब तंत्र इज नॉट डिजाइन फॉर नॉन वेजिटेरियन फूड। फॉर नॉन वेजिटेरियन फूड इसे एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। तो आप एग्स, चिकन, मटन वगैरह बिल्कुल ना है। ये मतलब मुझे पता है मोस्ट ऑफ यू आर नॉट ईटिंग नॉन वेजिटेरियन, लेकिन आई मस्ट मेंशन दिस सो दैट यू कैन मेक अ नोट एंड टेल अदर 10 पीपल्स। This stress is the biggest problem, and stress creates acidity, acid secretion, ये बढ़ जाता है। और हमारी जो हीलिंग प्रोसेस है, ये हमारी जो भीतर की हीलिंग प्रोसेस, ये स्लो हो जाती है या बंद हो जाती है। इसलिए मेडिटेशन इज द बेस्ट वे वी कैन ट्रीट ऑल दिस प्रॉब्लम्स। मित्रों, एक और हमें समझना है, भीतर का भय, इरेशनल फियर इज रूट कॉज ऑफ मेनी डिजीज। फियर इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम टुडे। और हम ध्यान करते समय ये फियर निकाल दे। मैं इसके लिए कुछ अफर्मेशन बताता हूं। अफर्मेशन प्लीज रिपीट इन योर माइंड। मैं ये मन में दोहराए आप। मैं स्वयं से प्रेम करता हूं, स्वयं को स्वीकार करता हूं। आई लव एंड अप्रूव ऑफ माई सेल्फ। मैं अपने भीतर शांति का अनुभव करता हूं। आई एम वंडरफुल, मैं अद्भुत हूं। इस तरह के पॉजिटिव अफर्मेशन करने हैं। मैं एक बार वापस आप थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकल में करवा लो ना सबसे। प्रैक्टिकल थोड़ा होता है ना, तो थोड़ा और फिट हो जाता है। सही बात है। प्रैक्टिकल देखिए 2-5 मिनट में तो नहीं होगा। कम से कम हमें 20-25 मिनट्स पूरा, मतलब क्या है, ये फक्त अनुप्रेक्षा दोहराने की बात है ना। ये मैं अभी मतलब बताता हूं, लेकिन पूरा अगर हमें प्रैक्टिकल करना है तो कायोत्सर्ग, श्वास प्रेक्षा, हमारी जो अंतर यात्रा का स्टेप रहता है, ये सभी करना जरूरी है। तो ऐसे करते हैं, एक सेशन हम बाद में अगर आनंदमल जी की अनुमति है तो प्लान कर लेते हैं प्रैक्टिकल के लिए, तो पूरा अच्छे से मिल जाएगा, है ना। फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र की अस्वस्थता है तो एक बहुत ही बढ़िया
मंत्र है। ये मंत्र मैं एक बार लिख लेता हूं, आप देख लीजिए। मंत्र है ओम नमो भगवती गुणवती महामानसी स्वाहा। ये मंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बताया है, पाचन तंत्र का संतुलन के लिए। ओम नमो भगवती गुणवती महामानसी स्वाहा। 108 बार करना है ये मंत्र, 108 टाइम्स, मतलब एक माला। धीरे धीरे करना है, साक्षात्कार के साथ करना है। कोई भी मंत्र उच्चार जल्दबाजी में नहीं करना है। तो हमारा ये प्रयत्न है कि जो भी समय मिला है हम ज्यादा से ज्यादा डिजीज, स्पेसिफिक डिजीज की बात करें और मंत्र मुद्रा और अफर्मेशन की बात करें। अभी 7:15 बढ़ते हैं, एक दो डिजीज में एक आधा डिजीज मेंशन कर लेता हूं, और यह है ब्रेन के बारे में। ब्रेन, मस्तिष्क। जैसे आपको पता है द ब्रेन इज सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर में सीपीयू अगर बिगड़ जाए तो कंप्यूटर काम नहीं करेगा। भले पेरिफेरल ठीक हो, प्रिंटर वगैरह सब अच्छा है, लेकिन सीपीयू चलना चाहिए। तो पार्किंसन डिजीज एक बीमारी है, और उसके साथ में अल्जाइमर डिजीज की भी मैं बात करता हूं। अल्जाइमर डिजीज, और ये सब इसके मूल कारण है हमारे विचारों का लकवाग्रस्त होना। When our thoughts paralyze, it appears in the body as paralysis. तो हाथ कांपने लगता है, या भूलने की बीमारी हो जाती है, याद शक्ति कम हो जाती है। इसलिए ध्यान करना बहुत जरूरी है। कुछ लोग एमेंशिया की बात करते हैं और डिमेंशिया की बात करते हैं, तो ये सब ब्रेन रिलेटेड बीमारी है, ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम। इसके लिए हमें ध्यान करना बहुत जरूरी है, और इसके लिए मैं एक बार अफर्मेशन बता देता हूं फॉर द ब्रेन रिलेटेड चैलेंजेस। प्लीज रिपीट इन योर माइंड। मेरे लिए जीवन को अनुभव करने के हमेशा नए और बेहतर तरीके आते हैं, इसलिए मैं आंतरिक को समाप्त करता हूं और छोड़ देता हूं। आई फॉरगिव एंड फॉरगेट द पास्ट। आई एम गुड। रिपीट इन योर माइंड, आई फॉरगिव। I forgive everyone. I forget this past and bad incidents or bad people. मैं अतीत को क्षमा करता हूं और छोड़ देता हूं। वो भी फ्री हो गए, मैं भी फ्री हो गया। मैं आनंद की ओर आगे बढ़ता हूं। रिपीट इन योर माइंड। ये बार बार दोहराना है, आनंद का अनुभव करना है। मैं आनंद की ओर बढ़ता हूं। ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व। ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए, खास करके मस्तिष्क की बीमारी के लिए, हमें ज्ञान केंद्र, ऊपर के चोटी का भाग को एक्टिवेट करना है। टॉप ऑफ द ब्रेन, टॉप ऑफ द ब्रेन। Concentrate your mind on top of the brain during the meditation. इसको एक्टिवेट करना है, और पीले रंग का ध्यान करना है। पीले रंग का ध्यान, फ्रेंड्स, for all nervous system problem, the brain and the spine is the nervous system. Golden yellow color, bright,
चमकता हुआ पीला रंग मेरे शरीर के चारों ओर फैल गया है। विजुअलाइज द रूम इज नाउ ग्लोइंग विथ येलो कलर। देन फोकस येलो कलर ऑन टॉप ऑफ द हेड, चोटी का भाग। यहां से येलो रंग की किरणें निकल के पूरे शरीर में फैल रही है। शरीर के अंदर, शरीर के बाहर पीला रंग, चमकता हुआ पीला रंग। It's an amazing solution for all brain related problem. Friends, ब्रेन के लिए एक मंत्र बताया है। ब्रेन स्मृति, स्पेशली मेमोरी एनहेंसमेंट। तो मैं ये मंत्र भी एक बार इसमें लिख देता हूं। ओम नमो नाणस्स। लेट मी राइट इन द Zoom chat. For the memory and brain related, जब स्मृति कम हो जाती है, इसको बढ़ाना है, एनहेंस करना है। मैंने Zoom chat में लिख लिया है ताकि कोई स्पेलिंग का मिसकम्युनिकेशन ना हो। ओम नमो नाणस्स। ओम नमो नाणस्स। 20 minutes you need to do this mantra sadhana। 20 मिनट्स, 20 मिनट ये मंत्र हमें दोहराना है। देखिए, मंत्र का जाप ये अलग एक प्रैक्टिकल है, मेडिटेशन एक अलग प्रैक्टिकल है। मेडिटेशन विल बी 30 minutes to 48 minutes। मंत्र का जाप जो है ओम नमो नाणस्स, ये 20 मिनट। ओके, तो ये अनुप्रेक्षा मंत्र से बहुत अच्छे से हम इसको ट्रीट कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। देखिए, अल्जाइमर नॉर्मली 60 इयर्स के बाद होता है, लेकिन पार्किंसन 30 साल की उम्र से भी शुरू हो सकता है। 30 to 40 इयर्स का एज में पार्किंसन डिजीज कैन स्टार्ट। हमें पता नहीं लगता, लेकिन वो धीरे धीरे फिर बाद में बढ़ जाता है। सो ये कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, ये तो सीनियर सिटीजन के लिए है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो हमें ये शुरुआत में ही सभी चीजें को ध्यान रखना है। पूरी तरह हमें हैप्पी और हेल्दी रहना है, क्योंकि आफ्टर ऑल वी हैव आवर ओन एम एंड गोल्स। हमें अगर मोक्ष की प्राप्ति करनी है, यही लक्ष्य होना चाहिए, है ना। कर्म को निकालना है, एंड फ्रॉम स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू यू वांट टू बी हैप्पी एंड हेल्दी, यू वांट टू बी फ्री फ्रॉम ऑल द कर्म। इट इज इंपॉर्टेंट दैट योर बॉडी कोऑपरेट्स विथ यू। ओम अरहम। है ना। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। आनंदमल जी, ओवर टू यू। ओम अरहम। कुछ जिज्ञासाएं आई है चैट बॉक्स में। जी जी ने लिखा है सलीवा कम बनता है, मूड सूखा सूखा रहता है। हाँ, माउथ ड्राइनेस। देखिए, ये एक कॉमन प्रॉब्लम भी हो गया है, और आप खाने पीने में थोड़ा बदल कर दीजिए। सिंपल सात्विक खाना, बैलेंस्ड फूड बहुत जरूरी है। सलाइवा इज ऑटोमेटिकली सिक्रीटेड व्हेन द फूड इज इन द माउथ। It's a kind of digestive juice and it starts breaking and फिर इसोफेगस में जाता है, स्टमक में जाता है। तो तेल वाली चीजें, मतलब फ्राइड फूड को बिल्कुल आप रिड्यूस कर दो, कम कर दो और बंद कर दो। फ्राइड फूड इज अ बिगेस्ट एनिमी। और सलाइवा वगैरह, मतलब इसके पास में अभी रहा ही नहीं है। Fried food is the most difficult food to digest। और सिंपल खाना टेस्टी करके खाना है, ऐसी बात नहीं है। और एक मैं बात बता दूं, ट्राई टू डू 1 ज्यूस फीस्टिंग, लिक्विड डाइट। महीने में एक बार पूरा दिन। मैं उपवास की बात नहीं करता हूं, फास्टिंग नहीं बोलता हूं, फक्त लिक्विड। आप लिस्ट बनाओगे तो 3-4
तरह के सूप मिल जाएंगे, 3-4 तरह के आपको लिक्विड डाइट का आइडियाज मिल जाएगा। ओनली लिक्विड डाइट होल डे, नो सॉलिड फूड, ठीक है। तो ये सलाइवा का प्रॉब्लम या मेनली डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, सलाइवा इज पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सब ठीक हो जाएगा। ओके, थैंक यू। एक बार हम अशोक जी जैन पूछ रहे हैं, महाप्राण ध्वनि ब्रेन के लिए महाप्राण ध्वनि की जा सकती है? हाँ बिल्कुल, महाप्राण ध्वनि तो करना ही है। देखिए, ये जो मतलब ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, स्पेशली डीप ब्रीदिंग, महाप्राण ध्वनि, ये सभी हमारे ब्रेन को बहुत ही मतलब कोई बीमारी नहीं है तो प्रिवेंट कर देगा, और है तो निकाल देगा। सो वेरी गुड सजेशन, आई एम ग्रेटफुल। महाप्राण ध्वनि 7 बार करना है, वो ध्यान शुरुआत में कर सकते हैं। आफ्टर ताड़ासन, मतलब खड़े होकर ताड़ासन करना है और फिर महाप्राण। थैंक यू। ओम यस, रीता जी पूछिए। जय हाँ जिनेन्द्र, बोलिए। जय जिनेन्द्र सर। एक्चुअली है ना, नींद में भी विचार आते रहते हैं, तो ये किस लिए और इसको कैसे खत्म करना सर? रीता जी, देखिए, हमारे भीतर जो तनाव है, टेंशन। जवेरी जी, हाँ, अनिद्रा भी के लिए हम अलग कल अगले सेशन में बात करें। अनिद्रा अनिद्रा का रोग, दैट इज इंसोमेनिया में, ठीक है। अनिद्रा के रोग में भी बात करता हूँ। जो सपने आते हैं, विचार चलते रहते हैं, और ये मतलब पूरी नींद अच्छे से नहीं होती। क्वालिटी स्लीप रिक्वायर्स 4 to 5 hours ऑफ डीप स्लीप। तो इसके लिए कायोत्सर्ग अक्सीर उसका इलाज है। कायोत्सर्ग 48 minutes of कायोत्सर्ग इज रिक्वायर्ड। बाकी कोई स्टेप ना करो, कुछ नहीं, लेट के शवासन पोजीशन में लाई डाउन। कायोत्सर्ग इज द बेस्ट वे टू काम डाउन। जब तक कायोत्सर्ग साध्य नहीं होता, बाकी कुछ होने वाला नहीं है। यू हैव टू रिलैक्स, और रिलैक्सेशन के लिए यूज ऑटो सजेशन मेथड। From toe to top of the head, visit each muscle, each nerve, each vein. Relax. इस तरह का कायोत्सर्ग करना बहुत जरूरी है। नींद बहुत अच्छी आ जाए, जैसे आनंदमल जी ने बताया। मैं आगे इसके बारे में करना एक स्पेशली मैं उसके लिए और चीजें बता देता हूँ। नमस्ते सर, मुझे ये हाँ जी। पूछना था, हाथ रफ हो जाते हैं सर कभी कभी, वो क्यों होता है? हाँ, वही तो, जैसे मैंने बताया ड्राई स्किन की बात की, सेम थिंग। ड्राई स्किन जो है, सो देयर इज अगेन द सेम प्रॉब्लम। हमारी जो ड्राइनेस हो जाती है, इट्स अ मैसेज। हमारी स्किन के द्वारा एक कम्युनिकेट होता है कि भाई भीतर कुछ तो भी हमारा चल रहा है। तो हरे रंग का ध्यान करें पूरे शरीर में, स्पेशली ऑन द पाम। हरे रंग का ध्यान, ग्रीन लाइट विजुअलाइज। दिस इज गुड फॉर ऑल स्किन डिजीज इंक्लूडिंग द ड्राइनेस। सर, किसी को हाथों में ऐसे हाँ। काले धब्बे हो जाते, काले काले धब्बे हो जाते? हाँ हाँ, वो स्किन की बीमारी है। ये हमारा ब्लड जो है वो एक्चुअली काला धब्बा जो होता है, दैट इज द ब्लैकनेस ऑफ द ब्लड। ब्लड इज नॉर्मली रेड, तो ये बिकॉज ऑफ दैट इट हैपन्स। ओके, और ये अपीयर्स। तो ये सभी चीजें, मतलब 100 बात की एक बात, हम तनाव मुक्त रहना सीखे। स्ट्रेस इज द बिगेस्ट रूट कॉज। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि कायोत्सर्ग पे आप पूरा पूरा मतलब एक प्रायोरिटी दे दो, इंपॉर्टेंस दे दो। अगर कायोत्सर्ग ठीक से हो गया ना, सभी बीमारी, ब्रेन की हो, डाइजेस्टिव सिस्टम की हो, एनीथिंग, वो होगी नहीं, होगी है तो होती है तो चली जाएगी। यस। अशोक जी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। पहले की बात बताता हूँ कि अपन जब लिस्ट बना रहे थे भाई रोग कितने हैं, तो शायद छोटे बड़े करके 15, 20, 25 तक रोग पहुंच गए। जैसे बड़े रोग में कोलेस्ट्रॉल भी था, स्किन डिसीज भी था। जब गुरुदेव माँ रमन जी इधर सूरत रहे थे, तब वर्षित किया था
तो ऐसा लग रहा था कि शायद तपस्या से सब रोग खत्म हो जाएंगे। और प्राय प्राय 70-80% रोग सब खत्म भी हो गए वर्षित तप की तपस्या से। लेकिन ये जो सोराइसिस एक्जिमा है, जो भी है, खुजली की तकलीफ है, वो एक चालू रही थी। और उसके बाद में जब मैं वर्षिता पूरा हुआ, उसके बाद जस्ट बाद ही एमपी के फिटनेस से जुड़ा था। तो इधर आप जैसे अच्छे अच्छे ट्रेनर जो अपने को माइंडली वॉश करते हैं कि भाई अपने स्वस्थ रहने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। तो उससे भी समझो ना, कभी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो लोगों के तो एनर्जी डाउन होती है और हम लोगों की एनर्जी बढ़ रही है। तो इनके लिए पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये एक चमड़ी का रोग ही एक ऐसा था कि जो चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। अभी कई बार लगता है कि खून की खराबी के कारण से हो रहा है, कई बार लग रहा है कि भाई मानसिक तनाव के हिसाब से हो रहा है, या कोई भी कारण हो। आपने जो मंत्र और जो विधि प्रयोग बताया, अभी उसका प्रयोग करके देखते हैं। उमर। ओम अरहम, ओम अरहम। मधुरिमा जी, मधुरिमा जी, अनम्यूट कीजिए प्लीज अपने आप को। जय झूलेलाल। समय हमारा संपन्न हो रहा है, हम आखिरी प्रश्न ले सिर रहे में हैं। बहुत डैंड्रफ है, यस। डैंड्रफ बहुत ज्यादा है। हाँ, तो डैंड्रफ भी ड्राई स्किन का ही एक प्रकार है। तो हाँ। आप डैंड्रफ के लिए भी आप ये जो मैंने बताया, ये सब कर सकते हैं। अच्छा। और बाकी स्कैल्प के लिए तो बहुत कुछ चीजें लगाने, ऊपर से लगाने से वो टेम्पररी सप्रेस होता है। जब तक मूल कारण भीतर की भावनाएं हम ठीक करेंगे ना, ये सब चला जाएगा। इट्स ओनली अपीयर्स, यू सी, सप्रेस्ड इमोशन, इट अपीयर्स द डैंड्रफ वगैरह, है ना। ओम अरहम। जवेरी जी, जो स्किन सफेद दाग जिसको बोलते हैं, जिसके यहाँ पर मारवाड़ी में बभूति बोलते हैं, बभूति। आजकल ये बहुत ज्यादा देखा जा रहा है, बभूति सफेद हो जाती है स्किन। There is a pigment which gives color to the skin, and that pigment, absent of that pigment, this kind of color change is seen. और कुछ बीमारी ऐसी है जो पैदाशी है, जो हमारे भीतर शरीर में जो ब्लड है उसमें ही, मतलब these are genetic defects, तो we have to live with it. तो आपने जो मंत्र बताया, छिप ओम स्वाहा, हाँ हाँ, ये इसके लिए, ये भी इस बीमारी के। these are genetic problem. Biological genetic problems are not treated with meditation. यस। और जो हमारे बैक्टीरिया बाहर से आते हैं, तो एंटीसेप्टिक कभी कभी लेना पड़ता है। तो इसलिए हम प्रिवेंट ही करें तो ज्यादा अच्छा है। अदरवाइज स्पेशली ये जो आपने बताया, उसके लिए तो वी हैव टू लिव विथ इट, एक्सेप्ट इट एंड गो अहेड। Problems can appear in this birth because of the previous birth. अलका जी ने जैसा कहा, एक सेशन हम बिल्कुल प्रैक्टिकल का। हाँ, तो इट विल जस्टिफाई, क्योंकि 5 मिनट का ध्यान नहीं, मतलब इट इज नॉट प्रॉपर। सीरियसली एक आधा घंटा का ध्यान तो अच्छे से सभी स्टेप एक 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 हम करके कर सकते हैं, एक एक सेशन कर सकते हैं अलग से। ओम अरहम। Yes. मैं आपसे बात करूंगा किस दिन हम प्रैक्टिकल का प्रोग्राम रख सकते हैं, हाँ वो बात करके अपन हाँ, करेंगे। तो अलका जी, समय हो रहा है, वोट ऑफ थैंक्स के लिए आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज, अलका जी। यस, अलका जी, मेरी आवाज आ रही है? चलिए। चलिए, बोलिए। सभी को बहुत आनंद आ रहा है और सभी बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। बहुत सारे लोग कागज पेन लेके भी बैठे हैं और पॉइंट नोट आउट कर रहे हैं, और आप शॉर्ट में और बहुत सुंदर इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और बहुत उपयोगी है। प्रैक्टिकली करना भी बहुत वैसे इजी भी है, अगर रियली करे तो बहुत फायदा हो जाएगा। तो मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि एवरीवन इज एंजॉयिंग द क्लास, राइट? तो एक बार सूर्य उनके लिए बोलिए, वेरी गुड, वेरी गुड, यस, वेरी गुड, वेरी गुड, यस, थैंक यू, थैंक यू। आपका इतना नॉलेज हमें मिल रहा है और हम बहुत आनंद ले रहे हैं। बस एक एक ही इसके साथ थोड़ा छोटा शॉर्ट 15-15 मिनट का लास्ट एक प्रैक्टिकल रखिए,
एक आधा कोई भी एक आधी बीमारी रखने की, और शॉर्ट में 15 मिनट का थोड़ा सा। बीमारी तो बहुत है, तो हर टाइम आपके 5 क्लास है तो 6 क्लास करेंगे, 6 तो 7 हो जाएंगे, वो कोई बात नहीं है। परंतु थोड़ा इसके साथ प्रैक्टिकल जुड़ेगा ना तो और मजा आएगा। कोई भी आप जो अफर्मेशन कराते हैं वही अफर्मेशन आप प्रैक्टिकल में कराओ बस। 15 मिनट लास्ट में एक अफर्मेशन, शॉर्ट का सिर्फ हम करते हैं, 1 मिनट का भी होता है, 5 मिनट का भी होता है। जैसे सामने सामने वो बड़ा कायस्तर करके करना भी जरूरी है, परंतु शॉर्ट ओम अरहम। कायस्तर में भी ठीक करेंगे है, तो बहुत मैं अच्छा। बहुत धन्यवाद। आनंदमल जी से डिस्कस करके विल प्लान। पक्का पक्का पक्का, बहुत धन्यवाद आप सबको, सबकी ओर से बहुत कृतज्ञ हूँ। इसमें आपको बहुत धन्यवाद देते सब हैं। गुरुदेव और की ऐसे कृपा है, सब गुरुदेव की कृपा है। बहुत जुड़े रहिए, इसी तरह हमारे साथ साथ कंटिन्यू रहते जाइए, परिवार के एक हो। सबकी तरफ से थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ओम धन्यवाद। अरहम। ओम अरहम। सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। अशोक जी, आप समापन कराइए प्लीज, समापन जय कराइए। जिनेन्द्र। चंदा आंखें जी कोमलता से बंद। चोपड़ा स्लोगन बोलेंगे, आप समापन करा दीजिए। जय जिनेन्द्र। आंखें कोमलता से बंद, हाथों को आनंद केंद्र पे जुड़े हुए, रीढ़ की हड्डी और गर्दन सीधी रहे। सभी मानसिक उच्चारण करेंगे। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। उसका साक्षात्कार करना ही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। ओम अरहम। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी है। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी है। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी। चंदा जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को स्लोगन के लिए। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। गर्दन रीढ़ की हड्डी सीधे रखते हुए हम बोलेंगे, फिटनेस का डोज 1 घंटा घंटा हर रोज, रोज। फिटनेस का डोज 1 1 घंटा घंटा हर हर रोज। रोज। हर रोज फिटनेस का डोज 1 1 1 घंटा 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 हर हर रोज। रोज। हर रोज। ओम अरहम। ओम अरहम। ओम थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।